नमस्कार दोस्तों, इस इलाशन में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा कि लोक अदालत में समझौते कैसे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। लोक अदालत का इंतजार वकील और क्लाइंट जो है वो महीनों तक इंतजार करते हैं कि भाई कोई बैंक रिकवरी का मुकदमा है, लोक अदालत में कम रुपए में भर देंगे। कोई एमवी एक्ट का चालान कट गया है किसी व्हीकल का, तो लोक अदालत में कम पैसे में भर देंगे। कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, पार्टी मान नहीं रही अपोजिट, कोई नहीं, लोक अदालत में ट्राई करेंगे। कोई फैक्ट्रीज एक्ट का लाखों रुपए का चालान कट गया है, कोई नहीं, लोक अदालत में हम कम पैसे में भरने की कोशिश करेंगे। तो लोक अदालत कौन ऑर्गेनाइज करता है, क्या प्रोसीजर रहता है, इसका बेनिफिट क्या है, इस वीडियो में हम डिटेल में बताने वाले हैं। दोस्तों, लोक अदालत जो है वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है वो ऑर्गेनाइज करती है। आप जिस भी किसी आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में या सब डिवीज़न कोर्ट में आपका मुकदमा चल रहा होता है, वहाँ पे लोक अदालत ऑर्गेनाइज होती है साल में। तो जो नोटिफिकेशन आती है कि भाई उसमें कौन ड्यूटी जजेस रहेंगे, कौन लोक अदालत को जो है प्रिजाइड करेंगे, उन कोर्ट्स की ड्यूटी लगती है। और उन कोर्टों में बैंक रिकवरी के केसेस, जो एमवी एक्ट के चालान हैं वो, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट और एमवी एक्ट के अलावा जो एमएसीटी क्लेम केसेस होते हैं वो, फैक्ट्रीज एक्ट के जो चालान होते हैं वो, इस प्रकार से जितने भी कोई अनट्रेस रिपोर्ट है पुलिस की, वो सारे के सारे जो हैं मुकदमे उस दिन कोशिश की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा मामलों में समझौते हो जाएं, डिस्पोज कर दिए जाएं, ताकि जुडिशरी के ऊपर भी बर्डन कम हो और पार्टी को भी रिलीफ अच्छे से मिले। तो दोस्तों, इन केसेस में जो है प्रोसीजर क्या रहता है, कैसे वो केसेस लोक अदालत में रखे जाते हैं। दोस्तों, जब भी कोई रूटीन की तारीख लगी होती है किसी भी मुकदमे में, तो उन केसेस में लोक अदालत जैसे ऑर्गेनाइज होती है। अभी 2 दिन पहले लोक अदालत थी, तो वो नेशनल लोक अदालत थी। हर जो हिस्सा है कंट्री का, हर डिस्ट्रिक्ट, हर सब डिवीज़न में उस दिन लोक अदालत थी, और उस लोक अदालत में मुकदमों का निपटारा किया गया। तो मेरा जो है लोक अदालत वाले दिन जो ड्यूटी रही मेरी डीएलएसए की तरफ से, तो उसमें एक वकील जो है वो जजेस के साथ बैठता है और वो कोशिश करता है कि केसेस में ज़्यादा से ज़्यादा समझौते हों और पार्टी को अनईजी फील ना हो कि भाई सामने जज साहब हैं। तो एक वकील भी वहाँ पे होते हैं। क्लेम केसेस में एक्सीडेंट जो हो रखे होते हैं, कोई इंजरी केस है, तो ऐसे केसेस में जो लोक अदालत के प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उनके साथ सीएमओ ऑफिस से एक डॉक्टर की ड्यूटी भी लगाई जाती है कई बार, कि भाई वो असेस कर सके इस चीज़ को कि भाई कितने % इंजरी है और इनका कितना लॉस हुआ है, इस इंजरी को ट्रीट करने में कितना खर्चा आ सकता है, उस हिसाब से जो है क्लेम का वो निपटारा किया जा सकता है। दोस्तों, अब रही बात ये कि भाई अब जजेस, जो हरियाणा की बात मैं करूं, तो जजेस डेस्क पे ना बैठ के नीचे टेबल पे जहां वकील बैठते हैं वहां पे वो वकीलों के साथ और पार्टी के साथ बैठते हैं, ताकि पार्टी को ये डर ना रहे कि भाई ये जो जज साहब हैं, तो ताकि जो है वो पार्टी ईजी रहे किसी भी बात को अपने सामने रखने में। तो इस प्रकार मुकदमे में समझौते कराए जाते हैं। एमवी एक्ट के जो चालान होते हैं, बहुत सारी जो जनता है वो स्पेशल लोक अदालत का ही इंतजार करते हैं, क्योंकि उस दिन मुकदमों का निपटारा करना होता है और ऐसे में पार्टी कोशिश करते हैं कि वो कम से कम पैसे भरे। मैंने देखा है कि भाई जिन लोगों का चालान 15,000 16,000 भी है और उनका नाजायज़ चालान हुआ है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन थी कि भाई वो चालान को टाल नहीं पाए, तो जो जज साहब होते हैं लोक अदालत में वो उनका चालान आधा तक कर देते हैं। इसी प्रकार एमवी एक्ट के अलावा जो बैंक के रिकवरी के केसेस होते हैं, उस दिन भी कोर्ट जो है बहुत लीनियंट व्यू रखता है। बैंक के जो मैनेजर होते हैं उनको सामने बैठाया जाता है, पार्टी को बुलाया जाता है और पार्टी को बुला के कोर्ट एफर्ट करती है कि भाई पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो है वो को बैंक को दे, और बैंक की तरफ से ये कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा निपटारा हो। तो ऐसे में जज साहब जो है, जो नॉमिनल अमाउंट होती है ब्याज माफ़ी वो कोर्ट करवा सकती है, या फिर मान लीजिए कि भी मूलधन में से कुछ कम करवा सकती है। तो जितना निपटारा एक स्कीम में होता है वो उस तरीके से बैंक जो है वो उतने पैसे छोड़ देता है, और उसमें जो केसेस हैं बैंक के ऊपर जो रिकवरी का बर्डन रहता है लिटिगेशन का, वो भी निपट जाता है और कोर्ट की पेंडेंसी भी कम होती है। इसी प्रकार मैट्रिमोनियल केसेस में पार्टी को आमने सामने बैठाया जाता है और उसमें बैठा के दोनों पार्टी को समझाने की कोशिश की जाती है कि भाई आप लोग यह है एमिकेबली जो मैटर को सेटल कर लो, ताकि आप जो है अगर साथ रहना है तो उसका समझौता हो जाए, अलग होना है तो उसका समझौता पार्टी का उस दिन हो जाए। फैक्ट्रीज एक्ट के जो मुकदमे होते हैं, जिनमें जो इंस्पेक्टर होते हैं वो लाखों रुपए के जो चालान फैक्ट्रीज के बना देते हैं छोटी छोटी गलतियों पे कई बार, तो लोग उन मुकदमों को जो है उनका नोटिस
पार्टी के पास जाता है कि भाई लोक अदालत है, आप जो है सेटल करना चाहते हो तो वो आके आप फाइन के अमाउंट भर दीजिए। तो ऐसे में लाखों रुपए के अमाउंट के जो चालान हैं वो हज़ारों में निपट जाते हैं। और ऐसे में जजेस की जो कोशिश रहती है कि भाई जितने ज़्यादा हो सके जनता के ऊपर से लिटिगेशन का बर्डन हटे, उनकी पेंडेंसी घटे। तो इस प्रकार जो है लोक अदालत में बहुत सारे मुकदमों का निपटारा 2 दिन पहले हुआ हमारे सामने। ऐसे में सैकड़ों मुकदमे जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर और बतौर मेंबर डीएलएसए की तरफ से हम लोग करवा पाए। और ऐसे में अगर आपको कोई डीएलएसए की कोई स्कीम या फिर मान लीजिए कोई लोक अदालत से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, ताकि हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो में दी जानकारी सही लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।